Hello dear students, we were discussing topic concentration of ores और concentration of ores का लास्ट मेथड है बेटा लीचिंग। तो आज हम लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा लीचिंग एक्चुअली क्या होता है, ये केमिकल सेपरेशन है बेटा, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के की हेल्प से हम लोग ओर और इम्प्योरिटीज को सेपरेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे बेटा कि ओर की पार्टिकल्स तो उस केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगी, लेकिन इम्प्योरिटीज उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो लीचिंग एक तरीके से बेटा क्या है, केमिकल सेपरेशन है। इट इज ए केमिकल सेपरेशन, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम लोग सेपरेशन करेंगे। केमिकल सेपरेशन इन विच और reacts with reagent but impurities does not। बेटा impurities तो रिएक्ट नहीं करेंगी, बट और का पार्टिकल्स क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। लीचिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट भी है बेटा, उसको बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। बेटा बेयर्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, बॉक्साइट के ओर को प्यूरिफाई करते हैं। किसको प्यूरिफाई करते हैं बेटा, बॉक्साइट ओर को। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक ओर होता है, बॉक्साइट ओर इज प्यूरिफाइड। अब बेटा बॉक्साइट के ओर के अंदर देखो क्या क्या होता है, एक तो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड जो कि रिक्वायर्ड है, ये क्या है बेटा, ओर के पार्टिकल्स है। और इसमें इंप्योरिटीज क्या क्या हो सकती है, देखो बेटा इसमें इंप्योरिटीज हो सकती है FiO2 सिलिका प्लस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस टाइटेनियम ऑक्साइड भी इसके अंदर हो सकता है TiO2। ये तीनों ही इंप्योरिटीज इस ओर के पार्टिकल्स के साथ हो सकती हैं। ये तो मेरा ओर है, और ये तीनों क्या है बेटा, इस ओर के अंदर इंप्योरिटीज पाई जा सकती है जिनको हमें रिमूव करना है। तो बेटा इसकी लीचिंग कराने के लिए मैं बेयर्स प्रोसेस में क्या करता हूं, सबसे पहले इस ओर के अंदर मैं एक्वस NaOH में डाल देता हूं ओर को। तो मैं इसके बाद बोल सकता हूं कि एक्वस NaOH इज एडेड। बेटा एक्वस NaOH के अंदर फेरिक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड तो उसके अंदर घुलेंगे ही नहीं, ये एक्वस NaOH के अंदर इनसोल्यूबल होंगे। तो ये दोनों तो सेपरेट हो गए। एक तो ये इंप्योरिटीज SiO2 प्लस मेरे ओर के पार्टिकल्स, ये दोनों चीजें इस एक्वस NaOH के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगी। तो मैं बोल सकता हूं सबसे पहली बात तो कि Fe2O3 एंड TiO2 are insoluble in aqueous solutions। तो ये दोनों तो क्या हो गए बेटा, इनसोल्यूबल हो गए। इनसोल्यूबल इन NaOH। बच गई क्या बेटा, सिर्फ SiO2 की इंप्योरिटीज बच गई, और साथ में मेरे ओर के पार्टिकल्स जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व्ड है। अब ये दोनों किस तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन करते हैं, देखो बेटा सबसे पहली बात तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा NaAlOH4, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि एक्वस मीडियम के अंदर पड़ा रहेगा। अब इसके साथ ही तो बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्वस NaOH के साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaAlOH4 टाइम्स एक एक्वस कंपाउंड बनेगा जो पानी में घुला रहेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब उसके बाद जो मेरी दूसरी इंप्योरिटीज थी सिलिका SiO2,
तो बेटा FiO2 भी एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बना देगा इसके साथ, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, इट इज कॉल्ड सोडियम सिलिकेट। ये भी पानी के अंदर क्या रहेगा बेटा, गुलाब, इस सॉल्यूशन में सोल्यूबल रहेगा। दोनों ही चीजें इस सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाएंगी। अब मुझे इसको सेपरेट करना है बेटा, एल्यूमिनियम के और को क्या करना है, सेपरेट। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इस सॉल्यूशन के अंदर से CO2 गैस पास कर देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू इट। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स है एल्यूमिनियम का, ये रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, NaAlOH 4 टाइम्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट विल फॉर्म Al2O3.XH2 which is solid प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक्वस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि ये जो सॉल्यूशन है जो एक्वस के अंदर था, जो सॉल्यूशन में सोल्यूबल था बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बेटा, Al2O3.XH2 जो कि सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में मतलब क्या है बेटा कि ये सॉल्यूशन से बाहर निकल के क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, पीपीटी बना लेगा। अब ये जो पीपीटी मेरे पास बन गई, इसको मैं हीट करूंगा, इसके बाद थर्ड स्टेप होगा उसमें मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो मेरे पास पीपीटी बन गए Al2H2O, इसको अगर मैंने हीट किया एट हाई टेम्परेचर तो बेटा मेरे पास Al2O3 सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे पास प्योर एल्यूमिना और Al2O3 बच जाएगा इम्प्योर से। सारी की सारी इम्प्योरिटी पीछे छूट गई। ये दोनों तो एक्वस Fe2O3 और टाइटेनियम ऑक्साइड, ये दोनों तो एक्वस NaOH के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे और सिलिका जो है वो एक्वस NaOH के अंदर सोल्यूबल हो जाएगी और साथ में मेरा जो और है वो भी सोल्यूबल हो जाएगा। बाद में हम और को क्या कर लेंगे बेटा, प्रेसिपिटेट कर लेंगे, सिलिका सॉल्यूशन में पड़ी रह जाएगी। तो इस तरीके से सारी इंप्योरिटीज को हमने हटा दिया। ओके बेटा, नेक्स्ट लीचिंग का नेक्स्ट एग्जांपल जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में भी है और काफी बार पूछा भी जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो एग्जांपल है बेटा वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन हम लोग लीचिंग की मदद से कैसे कर सकते हैं। सो सेकंड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बाय लीचिंग। लीचिंग मतलब किसी केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। बेटा देखो, पहली बात तो अगर मैं बात करूं गोल्ड और सिल्वर की, तो बेटा ये दोनों नेचर के अंदर कैसे होंगे, फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे, किसी कंबाइंड स्टेट में नहीं रहेंगे, नेगेटिव स्टेट में रहेंगे, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर आर अनरिएक्टिव एलिमेंट्स। जैसे एल्यूमिनियम कौन सी स्टेट में था बेटा, अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करेगा। आयरन भी अपने ऑक्साइड की फॉर्म में, कोई सल्फाइड की फॉर्म में, कोई कार्बोनेट की फॉर्म में। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर, प्लेटिनम, दीज आर अनरिएक्टिव मेटल्स, तो ये अपनी फ्री स्टेट में नेचर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे कुछ इंप्योरिटीज के साथ। तो देखो बेटा, इनका एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। मान लो मेरे पास गोल्ड सॉलिड है और ये क्या है बेटा, इम्प्योर है। अब इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ बेटा, NaCN के साथ, और NaCN के साथ इसकी रिएक्शन करवा देंगे प्लस H2O, दिस इज एक्वस NaCN प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन गैस, और इट विल फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और विच इज NaAuCN2 टाइम्स प्लस NaOH। So
तो बेटा देखो इसके अंदर पहले ये स्टेप 1 है, दिस इज स्टेप 1, और स्टेप 1 में क्या हो रहा है बेटा, गोल्ड देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पर गोल्ड की क्या थी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में +1। तो इस स्टेप 1 में क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन। यहां पर गोल्ड जो था वो नेचर के अंदर फ्री था इंप्योरिटीज के साथ, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में आ गया है, इंप्योरिटीज पीछे रह गई। और बेटा उसके बाद जो ये कॉम्प्लेक्स बन गया मेरे पास गोल्ड का, इसके रिएक्शन में करवाऊंगा जिंक के साथ, AuCN2 प्लस जिंक सॉलिड। बेटा यहां पर गोल्ड को कौन रिप्लेस कर लेगा, जिंक गोल्ड को रिप्लेस कर लेगा और क्या बना देगा, NaZnCN4 प्लस 2 molecules of gold, 2 atoms of gold which is in pure state। इंप्योरिटीज कहाँ रह गई बेटा, इंप्योरिटीज पहले स्टेप के अंदर ही पड़ी रह गई थी, और ये एक्वस कंडीशंस के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास गोल्ड आ गया था कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, और वहां से मैंने गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर लिया किसके हेल्प से बेटा, जिंक की। जिंक ने गोल्ड को क्या कर लिया, यहाँ पे डिस्प्लेस। आप लोग देख सकते हो पहले यहाँ पर गोल्ड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और प्रोडक्ट की साइड गोल्ड कौन सी में है बेटा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। +1 से 0 मतलब स्टेप 2 के अंदर क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन। और स्टेप 2 के कंप्लीशन के बाद मेरे पास जो गोल्ड है वो प्योर स्टेट के अंदर मुझे प्राप्त हो गया।